अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू गोश्त बनाने लगी हूँ, तो मैंने कहा मैं ये भी आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँ। ये 1 किलो लैम है, 2 प्याज हैं, 1 टमाटर है, 1 गुट्ठी लहसुन की मैंने छील ली है और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का कश कर लिया। ये 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1.5 टेबल स्पून सुरख मिर्च है। अब मैं ये सारा देगची में डालती हूँ, फिर बताती हूँ। इसमें बस मैं आधा गिलास ही पानी डालूँगी, क्योंकि मीट ने भी अपना काफ़ी पानी छोड़ देना। टमाटर डाले हैं उनसे भी, तो फिर ये बहुत ही पानी हो जाएगा। बस इसको हिला के अब मैं ढक्कन दे के रख दूँगी। ये 30-40 मिनट में गल जाएगा, फिर मैं आलू वगैरह डालती हूँ। गोश्त बड़ा अच्छा गल गया और पानी भी सूख गया इसका। बस अब इसमें और डाल के फिर आलू डालने लगी। फिर 1 कप ऑयल डाला मैंने। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर लें। गोश्त बड़ा अच्छा भुन गया। इसमें 2 सबक मिर्चें डाल दी मैंने। बस आलू डाल के शोर का कर दिया अपने। ये मैंने 4 बड़े आलू लिए हैं, इनको छील के धो लिया, काट के। इसमें मैं तकरीबन 3 गिलास पानी के डालूँगी। शोरबा चाहिए मुझे, बहुत लंबा भी नहीं, लेकिन चावलों के साथ खाना है तो इसलिए शोरबा चाहिए। बस अब इसको पकने दूँगी मैं। 5-10 मिनट में आलू गल जाएंगे। गोश्त ऑलरेडी गला हुआ है, काफ़ी अच्छा गल गया गोश्त। तो आप इस टाइम पे चेक कर लें अगर नमक ठीक है, वरना थोड़ा सा डाल दें। मुझे थोड़ा लग रहा है, मैंने थोड़ा सा और डाला है। अब मेरा सालन बिल्कुल रेडी है। मैं इसको अब सर्व करने लगी हूँ। थोड़ा सा धनिया मैं अब डाल के हिला लूँगी और थोड़ा सा फिर सर्व करके उस पर डालूँगी गरम मसाला और धनिया। आलू भी बड़े अच्छे गल गए हैं, गोश्त भी। मैंने तो इसके साथ चने वाले चावल बनाए हैं। आप देखें आपको किसके साथ अच्छा लगता है, नान के साथ। मेरा खाना अब बिल्कुल रेडी है, मैं सर्व करने लगी हूँ। आप मुझे बताएं कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया डाल दिया मैंने ऊपर। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं।